दोस्तों नमस्ते और आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मार्क आंद्रे ter स्टेगन की, एक ऐसी दीवार जो कभी गिरती नहीं थी, एक ऐसी दीवार जिसको जर्मन वॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल वो दीवार गिर चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है। ये सिर्फ एक करियर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये है एक सपनों की ईरान, ये है एक बदलाव का सफर और फिर एक ऐसे गिरने की स्टोरी जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए दर्दनाक हो सकती है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम उसकी जर्नी को गहराई से नापेंगे और उसके राइज से शुरू करते हुए ट्रांजिशन से होते हुए उसका जो डाउनफॉल है उतना तक हम आज झाँकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ter स्टेगन पैदा हुआ मोन्चेनग्लैडबैक के शहर में, जर्मनी में। वो पैदा हुआ 30 अप्रैल 1992 में और उसका बचपन से ही सपना था गोल के नीचे खड़ा होना। ग्लैडबैक की जो यूथ एकेडमी थी उसमें वो पहले से ही चमकने लगा और बस 18 साल की उम्र में उसने डेब्यू किया बुंडेसलीगा में। उसने वहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई और उसने जो मेन तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया गोलकीपिंग पोजीशन को, वो नॉर्मल गोलकीपर से अलग था। वो शॉट स्टॉपिंग तो बहुत बढ़िया करता ही था, लेकिन वो जिस तरीके से बॉल चलाता था वो थी एक आर्ट, और वो मॉडर्न गोलकीपर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया। 2011 से लेके 2014 तक वो ग्लैडबैक का हीरो था। हर यूरोपियन टीम, चाहे वो जर्मन की टीम हो या फिर यूरोप के टॉप 5 लीग्स की, सबकी उसके ऊपर नजर थी और सब चाहते थे कि उनके टीम में एक मॉडर्न गोलकीपर आए जो अभी के टाइम के जो फुटबॉल है उसके साथ कीप अप कर पाए। तो वो बंदा 12 मिलियन यूरो में, सिर्फ 12 मिलियन यूरो में, जो कि उस टाइम पे सिर्फ नहीं था, उसने बार्सिलोना जैसी क्लब को ज्वाइन किया जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड थी। और वहाँ वो विक्टर वाल्डेज और क्लॉडियो ब्रावो जैसे लेजेंड्स को सक्सेस करके उनको कुछ टाइम के लिए बेंच भी किया और वो वहाँ पे बना नंबर 1 गोलकीपर बार्सिलोना का। वो वक्त आया 2016 में जिस दिन उसका सपना पूरा हुआ और वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बना बार्सिलोना का। उसने क्लॉडियो ब्रावो को बेंच किया जो खुद उस टाइम पे एक बहुत बड़ा गोलकीपर था और वो सबसे बड़ा दौर था ter स्टेगन के लाइफ में। अब शुरू हुई मार्क आंद्रे ter स्टेगन की गोल्डन पीरियड। उसने जीता बारसा के साथ 6 ला लीगा, 6 कोपा डेल रे और एक यूएफए चैंपियंस लीग की ट्रॉफी। वो ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन बना एक गोलकीपर के हिसाब से। और हर बड़े मैच, रियल मैड्रिड हो, एथलेटिको मैड्रिड हो या चैंपियंस लीग नॉकआउट हो, उसमें उसके परफॉर्मेंसेज आए और ये उसने सिर्फ 6-7 साल के टाइम स्पेन में करके दिखाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी गोलकीपर के लिए। प्लेइंग स्टाइल की अगर आप बात करें तो वो सिर्फ बॉल नहीं रोकता था, वो बॉल चलाता था। वो एक ऐसा गोलकीपर था जो बॉल रोकने के साथ साथ बॉल चलाने की आर्ट को मास्टर कर चुका था। तो वो बिल्डअप और बार्सिलोना जैसे टीम में वो एक ऐसा फिट था जो कि एक हाथ जैसे ग्लव को फिट कर जाता है, वैसे ही ter स्टेगन बार्सिलोना को फिट कर गया। नेइमार मेसी के टीम में होते हुए ter स्टेगन एक परफेक्ट फिट था जो नीचे से लंबी बॉलें भी डाल पाए और अपने डिफेंडर्स के साथ बिल्डअप भी कर पाए। 44 कैप्स के साथ उसने नेशनल टीम में मैनुअल नॉयर की जगह ली, परमानेंटली तो नहीं, लेकिन जब जब मैनुअल नॉयर मौजूद नहीं थे तब तब ter स्टेगन ने नेशनल टीम का भी भार संभाला। और वो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई और नेशनल टीम में होता तो वो किसी भी टीम का नंबर 1 गोलकीपर होता, वो जिस फॉर्म में था बंदा। दोस्तों फुटबॉल में सब कुछ टेम्पोररी है और हर दीवार के पीछे एक कमज़ोर पॉइंट होता है, और ter स्टेगन के केस में वो पॉइंट था इंजरीज। ट्रांजिशन का वक्त आया 2023 में। वो बंदा अपने पीक पर था। वो बंदा शायद 17-18 क्लीन शीट रख चुका था ला लीगा में पिछले सीजन, लेकिन फिर स्टार्ट हुए उसके बैक इश्यूज। नवंबर 2023 में लोअर बैक में उसका दर्द शुरू हुआ। जर्मनी का इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो जब वापस आया तो दर्द बढ़ गया। दिसंबर 2023 में उसने सर्जरी करवाई। डॉक्टरों ने कहा 2024 तक वेट करो। पहली बार वो इतना लंबा टाइम बाहर था एज अ गोलकीपर। ये था डाउनफॉल का उसका पहला सिग्नल। फिर 2024 में हांसी फ्लिक फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का कोच बना। लोगों ने सोचा जर्मन है, ये भी जर्मन है, अब शायद ter स्टेगन की करियर में एक नई शुरुआत आएगी। मैनुअल नॉयर के रिटायरमेंट के साथ ter स्टेगन का जर्मनी का नंबर 1 गोलकीपर बनना भी एक तय बात थी, लेकिन फिर हुई कुछ अलग सी बातें जिसने फुटबॉल की दुनिया को बदल के रख दिया। सितंबर 2024 में विलारियल के अगेंस्ट मैच में उसका पटेला टेंडन रेप्टल सर्जरी हुआ और पूरा 2024-25 सीजन उसने ऑलमोस्ट मिस किया। मतलब उस मैच में उसको इंजरी हुई थी, उसके बाद उसका सर्जरी किया गया। अब कंपटीशन शुरू हो गया। इनाकी पेनिया, फिर समर में 25 में जोआन गार्सिया, 2025 के समर में जोआन गार्सिया। फिर उन्होंने अब ter स्टेगन को बोला कि आप हमारे क्लब के 3rd चॉइस गोलकीपर हो। आफ्टर जोआन गार्सिया, इनाकी पेनिया और फिर असली ट्विस्ट शुरू, असली डाउनफॉल शुरू। उसका जुलाई 2025 में बैक सर्जरी हुआ।
वो कहता था 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन बार्सिलोना को जो ला लीगा की वो तेबास की जो सैलरी कैप है इसके अकॉर्डिंग बार्सिलोना ने कहा नहीं, तुम्हें 4 महीने की ज़रूरत है। तो मेडिकल रिकॉर्ड शेयर करने से टर स्टेगन ने मना कर दिया फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के साथ। तो इसके चलते बार्सिलोना ने टर स्टेगन से उसकी कैप्टेंसी टेम्पोररीली छीन ली। मीडिया वहाँ पे पूरी छीछाल इधर कर दिया उन्होंने। बारसा जैसी बड़ी टीम है, इतना बड़ा कंटेंट मिला है, मीडिया को तो कुछ बोलना ही है, और उसने चीज़ों को और ख़राब कर दिया। टर स्टेगन को फील हुआ कि जिस क्लब को मैंने इतना कुछ दिया वो क्लब अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। अब आ चुका था बिग 2025। हांसी फ्लिक के अंडर बारसा ट्रांसफॉर्म हो रही थी। हांसी फ्लिक ने बारसा के बंदों को पूरा एकदम फिजिकल, इंटेंसिटी वाला और टेक्निकल सब कुछ का एक बढ़िया मिक्स बना दिया था। जुआन गार्सिया और शेजनी जैसे गोलकीपर्स थे टीम में। तो अब हांसी फ्लिक और बाकी बार्सिलोना के टीममेट्स या फिर स्टाफ एक्सपेक्ट कर रहे थे टर स्टेगन से कि अब वो पासिंग द टॉर्च मोमेंट आएगा जिसमें टर स्टेगन जुआन गार्सिया को एक नंबर 1 पोजीशन देके खुद एक बैकअप गोलकीपर जैसा रहना पसंद करेगा। लेकिन टर स्टेगन स्टिल फील करता था कि वो अभी भी बारसा का नंबर 1 होने के कैपेबल है, और वो चाहता था कि वर्ल्ड कप में उसके चांसेस खराब ना हो। इसलिए उसने वो चीज़ करने से मना कर दी, जिससे चीज़ें और बिगड़ गई और उसका बार्सिलोना एग्जिट कन्फर्म हो गया। सितंबर 2025 में वो वापस तो आया कोपा डेल रे के एक मैच में, सॉलिड परफॉर्मेंस की, लेकिन फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि जुआन गार्सिया इज़ आवर नंबर 1। समझ गया था कि अब उसकी बारसा में जगह नहीं बनी। वर्ल्ड कप 2026 में जो बचे के जो सपने थे उसको जिंदा रखने के लिए वो जाता है जीरोना में लोन पे। दूसरे मैच में रियल ओविएडो के अगेंस्ट उसने वापस से एक इंजरी ले ली अपने ऊपर, और डॉक्टर्स ने वापस से उसे कहा सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके चलते वो वापस से 3-4 महीने के लिए फुटबॉल से बाहर हो गया। जूलियन नैगल्समैन ने एक बहुत दुख भरी आवाज़ में कहा मार्क आंद्रे टर स्टेगन बहुत कम फुटबॉल खेल रहा है, और इतने कम फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर को हम वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, डाउनफॉल कब शुरू हुई? एग्जैक्ट डेट 2023 का दिसंबर। वो पहला बैक इंजरी, उसके बाद चेन रिएक्शन, नीट ईयर 2024, बैक सर्जरी 2025, क्लब कॉन्फ्लिक्ट, 33 साल की उम्र, इंजरीज ने उसके बॉडी को तोड़ दिया। स्वीपर कीपर स्टाइल में हाई रिस्क फुटबॉल खेलने वाला मार्क आंद्रे टर स्टेगन अब बारसा का नया प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका फॉर्म, उसका रेगुलर मिनट्स, सब खत्म। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है, ये रेजिलियंस की भी है। एक ऐसा गोलकीपर जो 423 मैचेस खेल चुका है बार्सिलोना के लिए, और वो हर बार गिर के उठने की कोशिश करता है। आज वो फॉलन लग रहा है, आज वो गिरा हुआ लग रहा है, वर्ल्ड कप 2026 से दूर लग रहा है, लेकिन फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टर स्टेगन क्या वापस वो जर्मन वॉल बन सकता है? कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे डीप स्टोरीज आते ही रहे। और इस वीडियो में मेरी हेल्प की है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त अन्वेषण ने, तो उसको शाउट आउट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय फुटबॉल।